नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सीयूटी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी ओपन है। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो आज है 22 जुलाई और 25 जुलाई को ये डेट जो है रजिस्ट्रेशन का एंड हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है एक तरह से आपके लिए रिमाइंडर के तौर पर है और साथ ही साथ कुछ सजेशंस हैं प्रेफरेंस को लेकर के, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। कई बच्चों का कॉल आया और उनका कॉमन ये था कि भाई सर मेरा कट ऑफ जो है, मेरे मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, तो मुझे कैसे प्रेफरेंस भरना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ पे प्रेफरेंस भरना चाहिए, कितने प्रेफरेंस भरने चाहिए, ये सारे मतलब कुछ कॉमन सवाल हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है, सीयूटी 2027 के लिए तैयारी कर रहा है या फिर करना चाहता है, तो उनको बता सकते हो हमारा जो है यूजी के लिए बैच आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, बैच के बारे में जान सकते हैं। चलिए, तो ये जो है आप यहाँ पर 9 जुलाई को देखें, ये आया हुआ था और ये 25 जुलाई आपको यहाँ पर दिया गया था लास्ट डेट। तो 25 जुलाई लास्ट डेट है। तो आपके लिए तो यही है कि भाई जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना जाकर के पूरा जो काउंसलिंग जो कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, प्रेफरेंस भर लीजिए बढ़िया से और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि लास्ट डेट एंड हो जाए और आप सोते रहो, कई लोग सोते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा नहीं करना है। रात के 11:59 तक आपको समय दिया गया है, तो लास्ट डेट का जो है इंतजार मत करिए, अभी जाकर के फटाफट से भर दीजिए। आज 22 जुलाई है, आपके पास मौका है, अभी नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें तो पहले बताई गई थी, आपको पता ही है, ये सब मैंने बताया था। 9 जुलाई को ये सब ओपन हुआ था, 25 जुलाई को ये एंड हो जाएगा। जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से जाकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्स अपना जो है अपना बढ़िया से रखिए अपने पास। ये सब आपको लगेगा, खासकर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। अगर आपको कैटेगरी यहाँ पर आपने अगर क्लेम किया है तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अपने पास रखिएगा, वो आपको यहाँ पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ये जो प्रेफरेंस को लेकर के यहाँ पर आ रहा था। देखिए, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मेन कैंपस मिलने में दिक्कत होगा। ठीक है, अगर नंबर जिनके कम आ रहे हैं, लो मार्क्स अगर है, लो मार्क्स बोले तो मतलब अगर मैं बीए के बारे में बात करूं, बीए के लिए जिनका मतलब आ रहा है मान लो कि 200 नंबर के आसपास, ठीक है, तो आपके नंबर मैं कहूंगा कि थोड़े से कम है। मेन कैंपस में तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है कि 200 नंबर पे आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो पाए। अनरिजर्व का हम बात करें, ठीक है, अगर 240 नंबर है तो अगर आप लड़की हो, 240 नंबर है तो हो सकता है कि आपको एमएमबी में मिल जाए, मतलब मेन कैंपस का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप लड़का हो, मेल कैंडिडेट हो और 250 नंबर भी है तो भी आपको बहुत मुश्किल होगा अनरिजर्व कैटेगरी से मेन कैंपस में कोई भी सीट मिल पाना। 290 नंबर से कम है तो बीए में आपका एडमिशन बहुत कम चांस है। तो इसीलिए यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जिनके 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 200 250, तो ऐसे बच्चों को, जैसे बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरना चाहिए। अगर आपने अभी अपना प्रेफरेंस लॉक नहीं किया है तो जा करके और भी प्रेफरेंस अपना भर दीजिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, आपने जो प्रेफरेंस ऊपर अपना भरा था वैसे ही रहने दो, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ करके अपना जो है टॉप ऑर्डर भरा होगा बढ़िया से। ठीक है, तो वो प्रेफरेंस वैसे ही रहने दो। लेकिन मैं कहूंगा कि जिनके कम नंबर आ रहे हैं, 200 220 230 ऐसे नंबर आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं मेरा मेन कैंपस मिल जाएगा, तो बहुत कम चांस है बीए में, तो आपको क्या करना है, अपना प्रेफरेंस जितना भरा है उसको जाकर के बढ़ा दीजिए और प्रेफरेंस ऐड कर दीजिए। जितने भी कोर्स के लिए आपने भरा होगा, आपने 100 भरा होगा, 150 भरा होगा, और भी ऑप्शंस आपके पास होंगे, उनको भी भर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, डीएवी का ऑप्शन आपको मिलेगा, मेन कैंपस का मिलेगा, तो डीएवी का हो सकता है आपने सारा ना भरा हो, सारा जाकर के भर दीजिए। अगर आपको एडमिशन चाहिए तब, एक सीट चाहिए तब, आपको नहीं चाहिए तो वो बात ही अलग है। ठीक है, जिनको चाहिए हम उनके बारे में बात करें, तो प्रेफरेंस जाकर के फटाफट से बढ़ा दीजिए, भर दीजिए उसको और भी ऐड कर दीजिए। जिनका मान लो कि यहां पर बीए एलएलबी में बात कर लेते हैं, बीए एलएलबी में अगर 300 से कम नंबर है, मतलब 320 अनरिजर्व कैटेगरी में 320, तो मतलब 330 से भी अगर कम है तो बहुत कम चांस है कि आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो बीएलबी में तो ठीक है, बीएलबी में तो कोई प्रेफरेंस है नहीं, कोई बात नहीं, आप भर दियो तो अच्छी बात है, आप भर देना, मतलब बीएलबी में हो ना हो अलग बात है, लेकिन भर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो कोई प्रेफरेंस फिल नहीं करना है आपको। बीएससी के लिए, ठीक है, तो बीएससी में आपको पता है कि अभी जो है डीयू का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ गया है, तो बहुत सारे बच्चे जो अच्छे स्कोरर हैं उनको बढ़िया कॉलेज वहां पे मिल गया होगा। तो थोड़ा सा चांस ये बनता है कि हो सकता है बीएससी का कट ऑफ यहाँ पे घटे। बीए कट ऑफ तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा घटेगा, बट बीएससी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब फर्क पड़े इस चीज से, इस चीज से जरूर फर्क पड़ेगा कि डीयू ने अपना एडमिशन पहले ले लिया है। तो जो भी बच्चे जिनको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिला होगा, जिनके नंबर काफी अच्छे थे बीएससी में, बीएससी कोर्सेज में,
वो बच्चे तो अब वो शायद छोड़ करके यहाँ पर BHU में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि जिनको नॉर्थ कैंपस मिला होगा वो तो नहीं आने वाले। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़े कम नंबर पे भी मौका मिले, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 नंबर पे भी कम हो जाए तो देखना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी करना कि भाई अपने प्रेफरेंस बढ़ा दीजिए, अगर नंबर थोड़े भी कम थे प्रेफरेंस बढ़ा दीजिए, ताकि एक सीट कम से कम, मतलब आप सेफ रहो कम से कम, ठीक है। तो यही सजेशन है कि आप अभी लास्ट डेट एक तो है, रिमाइंडर के तौर पर बता दिया कि आप जो है अपना प्रेफरेंस भर दीजिए, 25 को ही लास्ट डेट है। और दूसरी बात कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं और अगर आपको एडमिशन चाहिए, एक सीट चाहिए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप जितना आपने प्रेफरेंस भरा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रेफरेंस आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्रेफरेंस ऐड करने के लिए आपको अलग से कोई फी पेमेंट नहीं करना है, बस आपको ऐड कर देना है, ठीक है। बॉटम में जाइए, मतलब बॉटम में ऐसे करके बटन आएगा, बॉटम वाला बटन दिखेगा, तो बॉटम वाला बटन क्लिक करके आप सारे प्रेफरेंसेस यहाँ पे भर दीजिए, कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको कर देना है, ठीक है। 200 नंबर भी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो चांसेस बनेंगे आपको एफिलिएटेड कॉलेज में मिलने का। अब जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो चाहेंगे कि नहीं सर मेरा मेन कैंपस में मिल जाए, कैसे मिल पाएगा? आप 200 नंबर में कैसे आपको मेन कैंपस मिल जाएगा? अगर आप फीमेल कैंडिडेट भी हो तब भी नहीं मिल पाएगा, बहुत कम चांस है BA में 200 नंबर में आपका मिलेगा। तो आप क्या करोगे फिर? वही बात है कि आप एफिलिएटेड कॉलेज में, AMPG में, ठीक है, आप यहाँ पर VCW, VKM, इनमें आप भर दो ना, DAV में आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भर दीजिए, ताकि कम से कम पहले एडमिशन तो मिल जाए, सीट तो अलॉट हो जाए। जब सीट अलॉट हो जाएगा तो आप पेमेंट के टाइम पर सोच लेना कि भाई लेना है कि नहीं लेना है, या पेमेंट तो करना ही होता है, पेमेंट करने के बाद फिर अपग्रेड भी तो हो सकता है, तो चांसेस आपके पास हैं। बस आप मेक श्योर करो अभी कि प्रेफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा भरो। जिन्होंने नहीं भरा है भाई, एक तो पहली बात भर लो, और जिन्होंने कम भरा है ज़्यादा से ज़्यादा भर दो। कई बच्चे सिर्फ 10-20 भरते हैं, भाई ये क्या मतलब हुआ 10-20 भर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो टॉपर है, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर है आपका, 300 प्लस है, तो ठीक है फिर मिल भी जाएगा। लेकिन जिनके कम नंबर है उनके लिए है, आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज के सारे जितने भी आपको प्रेफरेंस बन रहे हैं सारे प्रेफरेंस ऐड कर दीजिए, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कट ऑफ तो आपको पता ही है, कट ऑफ मैंने बताया ही है, कट ऑफ के बारे में आप कहोगे तो मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए, और प्रेफरेंस जाकर के बढ़िया से भर लीजिए, 25 आपका लास्ट डेट है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।